हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम मुखालफ मसीह की रूह के बारे में बात करेंगे कि मुखालफ मसीह की रूह क्या है और ये बदरू अपना मकसद कैसे पूरा करती है। तो अगर आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ना चाहें तो बाइबल मुकद्दस में भी इस रूह के बारे में पढ़ सकते हैं। और इस रूह के बारे में बाइबल मुकद्दस में पढ़ने के लिए आप दूसरा थस्सलुनीकियों उसका 2 बाब और उसकी 1 से 4 आयत पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप यूहन्ना 2 बाब और उसकी 18 आयत में भी इस रूह के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी यूहन्ना 2 बाब और उसकी 18 आयत जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है। तो यहाँ पे भी ये रूह जो है वो हमें यीशु मसीह की मुखालफत करते हुए दिखाई देती है। तो आइए हम अब इस रूह के बारे में सीखेंगे कि ये बदरू जो है वो किस तरह से काम करती है। ये बदरू जो है ये एक हुक्मरान बदरू है जो कलीसिया की बहाली और बेदारी के खिलाफ काम करती है और जिंदा खुदा की मुखालफत करती है ताकि ज़मीन पर मसीह की दुल्हन को फतह हासिल करने से बाज रखे और इसकी तरक्की में रुकावट डाले। और फिर ये क्या करती है कि जब कलीसिया तरक्की की तरफ जा रही होती है, कलीसिया बहाली की तरफ जा रही होती है, तो ये कलीसिया के अंदर मुखालफत और नाइत्तफाकी को पैदा करती है। और इसके अलावा अगर बाहर के लोगों में से कोई कलीसिया को टारगेट कर रहा है, कलीसिया पे उंगली उठा रहा है, कलीसिया के बारे में कुछ बुरा भला बोल रहा है या कलीसिया के लोगों के बारे में बुरा भला बोल रहा है, तो ये बदरू जो है ये उन लोगों के साथ मिल जाती है और उनके कामों में अपना हिस्सा डाल देती है ताकि ये और कलीसिया को बदनाम कर सके। फिर ये हकीकी प्रस्तिश, रूहानी जंग, इज्तिमाई दुआ और रूहानी नेमतों के मौसर इस्तेमाल की मुखालफत भी करती है। मतलब कि जब चर्च में इबादत हो रही हो, पाक रूह की गहरी हजूरी हो, रूह का मसा हो और दुआया माहौल हो, तो ये उसकी भी मुखालफत करना शुरू कर देती है और अपने मशवरात जो हैं वो देना शुरू कर देती है कि प्रस्तिश इस तरह से नहीं इस तरह से होनी चाहिए थी, कलाम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। मतलब ये अपना हिस्सा डालती है हर काम को बिगाड़ने के लिए कि किसी ना किसी तरह से ये खुदा की खिदमत के कामों को रोक सके, रूहानी कामों को रोक सके, चर्च को ग्रो होने से रोक सके। फिर उसके अलावा ये क्या करती है कि ये ईमानदारों के अंदर शक पैदा करती है, उनकी हौसला शकनी करती है। जो हौसला उनके अंदर होता है उनके अंदर शक डाल के तो उसको वो कमज़ोर करना चाहती है ताकि कलीसिया में फूट डाल सके। फिर ये क्या करती है कि जो सरगर्म ईमानदार होते हैं उनको ये नीम गरम बल्कि सर्द बना के रख देती है, क्योंकि ये उनकी मुखालफत करती है। उनके जहनों में दूसरों के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें डाल देती है कि वो ईमानदार जो होते हैं उनका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। उनको ये रूह परेशान कर देती है और इस हद तक परेशान कर देती है कि वो नीम गरम नहीं बल्कि उनको सर्द ही कर देती है। और ये रूह जो है ये किताब मुकद्दस की तालीम से ज़्यादा सोचों, ख्यालों और इरादों को तरजीह देती है। सामने खुदा का खादम जो है वो प्रीचिंग कर रहा होगा, लेकिन ये मुखालफ मसीह जो है ये अपने ही ख्यालों में गुम होगी कि मैंने आगे कलीसिया में किस तरह से फूट डालनी है, किस तरह से इनमें नाइत्तफाकी पैदा करनी है। तो इसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने खुदा का कलाम हो रहा है। ये रूह जो है ये अपनी ही सोचों, ख्यालों और इरादों को ज़्यादा तरजीह देती है कि उसने आगे क्या करना है। और इसके अलावा ये यीशु मसीह के इलाही इख्तियार के साथ शख्सी तल्लक को बहाल करने से, शख्सी तल्लक को जोड़ने से
روکتی ہے اور اس کی مخالفت کرتی ہے۔ تو اب اس روح سے نپٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس روح سے نپٹنے کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے اور خدا کی پوری راست بازی کی تعلیم دینی ہے۔ خدا کے کلام کو استعمال کرتے ہوئے اس روح کی نشاندہی کرنی ہے اور خدا کی مرضی کی مخالفت کرنے والے تمام باقی لوگ جو ہیں ان کو بھی سامنے لے آنا ہے، اور اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو، اپنی ارادوں کو خدا کے تابع کر دینا ہے اور خدا سے دعا کرنی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ خدا جو ہے یہ مخالف مسیح کی روح کو ہماری کلیسیا سے نکالے، تاکہ مسیح کا کام جو ہے وہ ہو سکے اور ہماری کلیسیا میں خداوند یسوع مسیح کا تخت جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے، وہ ہمیشہ تخت نشین رہے اور خداوند یسوع کے نام کو جلال ملے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔